नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7 और मैं हूं आपका साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार की लाल भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह हैं, जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने आज अपनी जिंदगी की शुरुआत की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा मन शुरू से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन किसी तरह मैंने छठी क्लास तक पढ़ाई पूरी की, यानी मिडिल क्लास। मैं जहाँ भी रहता था वहीं हर समय गीतों को गुनगुनाते रहते थे और छोटी मोटी मंडलियों में जाकर गाते भी थे और सीखते भी थे। और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा मुझे मालूम नहीं। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े मंच पर पहुँचूँगा, लेकिन जो माँ सरस्वती की कृपा थी, मुझे उनकी कृपा से ही इतने बड़े भोजपुरी के मंच पर आने का मौका मिला। वह है तो माँ सरस्वती की कृपा है। क्या कुछ कहा पवन सिंह ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में, ज़िंदगी की कहानी के बारे में आप पूरी उनकी मुखरा से ही सुने। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह पावर स्टार पवन सिंह की तरह अपनी भी ज़िंदगी संवारने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था? शायद 5th 6th तक ही आपने पढ़ाई की है। वो खिस्सा कहल में ना जौने रोगिया के भावे तौने पैदा फरमावे, वह हाल रहे। पढ़े में तो मन नहीं लागत रहे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हो स्कूल में कि हाँ जी आज का टास्क ये है और कल इसकी सुनवाई होगी। कौन कौन याद किया है? हाथ उठाओ। वो हो गया। कौन कौन याद करके नहीं आया है? हाथ उठाओ। तो पहला हाथ मेरा उठ जाता था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं याद करके आऊं। हमके समझे में ना आवे कि क्वेश्चन होता क्या है, एक आंसर हुई का। वो होता है ना कि बुक में भी शायद होता था कि प्रश्न ये है तो उत्तर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता था देखने को, बट उतना सेंस था नहीं। मिला जुला की यही बात है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, यही सच्चाई। तो घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया? ये जब आपने गाना शुरू किया तो उनको भी लगा कि चलो भाई गायक बन जाएगा लड़का? नहीं तो नॉर्मली घर वाले चाहते हैं कि भाई चल 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लइकाइये में इतना ना व्यस्तता हो गई, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे शो होते ही रहता था। तो हमरो मने लगे, हमको भी अच्छे लग रहा था कि चला भाई कम से कम आज मार खाएगा ना मिली, चलो प्रोग्रामे कल जा। यही ये है। मार बहुत खाते थे आप मम्मी से अपनी? मम्मी से ना, हम अपने घरवा में सबसे छोट हैं, ठीक ना। 3 भाई 1 बहन बानी जा, तो रानू, गुड्डू, माला, पवन। तो सबसे छोट है अपने घर में। तब खाली माइये से हम मार नहीं खैले। जेकरा जौने बात पर खीस भरे घर में वो सारा गुस्सा पवन पे ही उतर जाता था। मार बहुत खैले बनी, इसमें क्या छुपाना है। आज वो मार का ही, आज उस मार का ही आशीर्वाद है। वो मेरे लिए मार नहीं, वो मेरे लिए आशीर्वाद है। वही मार मिला कि आज आदमी इस पोजीशन पे आपके सामने बैठा। तो कोई किस्सा याद है कि किसी पर्टिकुलर बात पे जो है मार पड़ी हो या कुछ कांड किया हो आपने? बचपन में सबके कांड होते हैं, और आप तो मतलब कलाकार आदमी रहे हैं, तो कलाकार तो खुराफाती होते ही। कलाकार तो हम हईले हैं। अब बचपन में बदमाशियों बहुत खेले बने, तबे मार खेले बने। बिना बदमाशी के क्यों कोनो गार्जियन काहे हाथ उठाई? मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ स्कूल में कुछ पीटा हो किसी को आपने? जैसे होता है ना कि एक 5वां क्लास का मैं अपने ही गांव में परीक्षा दे रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखूं क्या। मैं अगल बगल देखता था, सब अपना आंसर लिखे जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तो एक मित्र जैसा ही था मेरे बगल में, मैंने बोला कि अरे दिखाओ ना, हम लिख दी थोड़े। बोला नहीं दिखाऊंगा। हमें ठीक है बाबू, तू टिफिन होके था तब तो क्या हम बताओ। टिफिन भइल, बड़ी मार मारनी होती। हम कहनी ना देखे गोड़वा मार के तूर दे तो ठीक ना। फिर जाके उसने, फिर क्लास में जब हम लोग बैठे तो दिया, हम भी बाकायदा अपना गूंज गांज दिए, हम भी फार्म जमा कर दिए कि लीजिए सर, ये आज का परीक्षा आपके हाथ में है, पास करिए चाहे फेल करिए।
अच्छा, पहली बार जब आपने गाना शुरू किया था, शो शुरू किए, उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी? मैं जब 6 साल का था, चाचा बताए हैं हमको, बेटा तुम्हारा पहला मंदिर में जब कार्यक्रम रखा गया उस टाइम तुम्हारा 6 साल का एज था। और मैं गाना गुनगुनाता बहुत था, जैसे हमारे रिलेटिव ही लगते हैं जिनका नाम है, उनके नाम के पीछे मैं सुपरस्टार क्या लगाऊं। उस टाइम में जब हम 6 साल के थे तो उस टाइम में 3-4 ही कलाकार का कैसेट बजता था। एक मुन्ना सिंह हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, शारदा सिन्हा जी हो गई, एक सिंगर अजीत कुमार अकेला उनका नाम। तो कैसेट के जरिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसेट के जरिए हम इन्हीं चारों कलाकार का गाना सुनते थे और वही सुन सुन के जो मन में आता था वो गुनगुनाते थे। यही अपने जीवन का संघर्ष है, यही अपना परीक्षा है। तो पहला गाना